आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत मज़ेदार एक डिफरेंट तरीके डिफरेंट स्टाइल से भिंडी। गर्मियों में बहुत से घरों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मैंने सोचा कि आपसे शेयर करते हैं इसकी बिल्कुल एक डिफरेंट सी रेसिपी। भिंडी ऐसी सब्जी है जो 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है और ये रेसिपी तो वाकई में 15 मिनट में बिल्कुल आपकी रेडी हो जाएगी। और ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ पे मैंने काउंटर पे सारी चीज़ें रख दी हैं, जिनमें भिंडी है यहाँ पे आधा किलो यानी कि 500 ग्राम, उस हिसाब से मैंने सब चीज़ें रख ली हैं। चलें जी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, कढ़ाई ले लें आप, देगची ले लें छोटी, इसको हमने दरमियाने फ्लेम पे रखना है और इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब आपने इस ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना और आपने जो फ्लेम है मीडियम लो रखना है, फुल फ्लेम नहीं रखिएगा। जैसे ही गर्म होगा तो 4 से 5 जवे लहसुन के इस तरह से काट के इस आपने शामिल कर देने हैं। इनको आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, गोल्डन कलर आएगा तो आपने आगे का प्रोसेस करना है। आपने इस दौरान जो फ्लेम है वो भी मीडियम लो रखना है, फुल फ्लेम नहीं रखिएगा वरना ये लहसुन जल सकता है। इस तरह से हाँ, और एक चीज़ मैंने चाइना लहसुन यानी कि मोटा लहसुन यूज़ किया हुआ है, मैंने देसी लहसुन यूज़ नहीं किया। इस तरह का कलर जैसे ही आएगा तो आपने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ शामिल कर देने हैं और इस तरह से मैंने इन प्याज़ों को काटा हुआ है। बारीक काटिएगा प्याज़ को, मोटा नहीं काटिएगा। और इन प्याज़ों को आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ट्रांसल्यूसेंट से थोड़ा-सा आगे का कलर आता है तो उस पे आपका जो प्याज़ है रेडी हो जाता है। सब्ज़ी में कभी भी आपने प्याज़ को ब्राउन या फिर गोल्डन नहीं करना होता है, वरना जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, आप चाहें तो लहसुन से पहले थोड़ा-सा ज़ीरा भी शामिल कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्याज़ का ये कलर आया है तो आपने यहाँ पे शामिल कर देनी है भिंडी, जो मैंने आपको बताया था आधा किलो यानी कि 500 ग्राम है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको अलग से फ्राई करने की। यूजुअली होता है कि हम इसे अलग फ्राई करते हैं, लेकिन आपने इस रेसिपी में अलग से फ्राई नहीं करना है। एक अच्छा-सा मिक्स कर देंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है। आप चाहें तो टमाटर भी चॉप करके शामिल कर सकती हैं। नमक शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि बहुत से घरों में कम नमक खाया जाता है, बहुत से घरों में थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जिस तरह से भी आपको अपनी इसका टेस्ट पसंद हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए। इवन के स्पाइसेस भी उसी तरह से मैनेज कर सकती हैं। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून, हल्दी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। साथ ही साथ यहाँ पे मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। दूसरी हरी मिर्चें जो होती है ना कम तीखी, वो मैंने यूज़ नहीं की हैं। तो बस जी, अब आपने इसको 1 मिनट के लिए पकाना है इस तरह मिक्स करते हुए। इतने में क्या होगा, टोमेटो पेस्ट है जो, ये भी मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था, ये भी डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और अगर आपने जस्ट टोमेटोज़ कट करके डाले हैं, तो क्या होगा कि वो भी पक जाएँगे, नरम हो जाएँगे, तो आगे आसानी हो जाएगी आपको पकाने में। मैंने यहाँ पे चम्मच जो है ना चेंज किया था, क्योंकि उससे थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी। वो होता भी नहीं है वैसे इस पर्पज़ के लिए। और अब आपने क्या करना है, आपने देखते जाना है, जब अब इसका फाइनल प्रोसेस करेंगे तो इसकी लेस खत्म हो चुकी होगी। चलें जी, अब आपने इसको कवर करके बिल्कुल हल्के फ्लेम पे 10 से 15 मिनट रखना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो भिंडी है बिल्कुल यहाँ पे पक जाएगी और उसकी लेस कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। 15 मिनट गुजर चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम था और यहाँ पे देखिए हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार सी भिंडी रेडी हो चुकी है। इसकी लेस भी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। अभी मैं आपको स्पून से चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं है। आपने फ्राई नहीं किया, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये भिंडी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी खुशबू में आपको लहसुन की खुशबू आएगी हल्की सी, इसका टेस्ट उसमें हल्का सा लहसुन का टेस्ट आएगा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होगी। इतनी मज़ेदार कि सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। आप गर्मियों में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। मुख्तसर सी रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की ताकि आप मेरी ये वीडियो जल्दी से पूरी तरह देख लें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा बहुत सारा ख्याल।